दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी धरती कैसे बनी और यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज हम एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जो आपको रहस्यों की दुनिया में ले जाएगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। करीब 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड में कुछ अजीब घट रहा था। एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं, अपने ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ रहा था। धीरे धीरे यह बादल एक डेंस कोर में बदलने लगा और यहीं से शुरू होती है हमारी धरती की कहानी। नेब्यूला में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में थे। इनका कॉन्ट्रैक्शन और रोटेशन हमारे सूर्य के जन्म का कारण बना। जैसे जैसे यह नेब्यूला सिकुड़ता गया, इसके बीच में एक गर्म और चमकता हुआ गोला बनने लगा, जो कि हमारा सूरज है। फिर उसके चारों ओर बचे हुए धूल और गैस ने घूमना शुरू किया। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा था। धूल और गैस के ये छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे और बड़े बड़े टुकड़े बनने लगे। इन टुकड़ों में से ही एक थी हमारी धरती। ये टुकड़े अपनी ग्रेविटी के कारण मिलकर एक गोल आकार में बदल गए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह धरती कैसी थी? करीब 4.5 अरब साल पहले धरती एक बेहद गर्म और धधकता हुआ गोला थी। चारों तरफ ज्वालामुखियों का मंजर था। पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एटमॉस्फेयर में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर भर गईं। ये सभी वॉल्केनिक एक्टिविटीज और मीटियोराइट्स के टकराव से आईं। करीब 4.4 अरब साल पहले एक ग्रहाकार वस्तु, जिसे हम थेया कहते हैं, धरती से टकराई। इस टकराव ने धरती को हिलाकर रख दिया और एक बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में बिखर गया। ये टुकड़े मिलकर हमारे चांद का निर्माण करने लगे। क्या आपने सोचा था कि हमारा चांद एक टकराव का नतीजा है? यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इससे अर्थ का ऑर्बिट और एक्सिस भी बदल गए। इस टकराव के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी धीरे धीरे बढ़ती गई। टकराव के बाद धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वॉल्केनोज से निकली गैसों ने एटमॉस्फेयर बनाया और फिर बारिश शुरू हुई। हजारों सालों तक बारिश होती रही और धरती पर महासागर बनने लगे। पानी, जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह भी एक रहस्य के साथ आया। वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी के अधिकांश मॉलिक्यूल कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स के जरिए धरती पर आए थे। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की। धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों की गहराइयों में कुछ अद्भुत घटित हुआ। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर पहली बार जीवन के बीज बोने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मॉलिक्यूल हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास बने थे। ये वेंट्स सी लेवल पर गर्म पानी और मिनरल्स का इमिशन करते थे, जिससे केमिकल रिएक्शंस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विकसित होते गए। सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने और फिर जीवन की डाइवर्सिटी फैलने लगी। 2.5 अरब साल पहले नीले हरे एल्गी ने ऑक्सीजन पैदा करना शुरू किया। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और जीवन की एक नई लहर आई। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को विकसित किया, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। यह ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहलाता है, जिसने जीवन को एक नया मोड़ दिया। लगभग 540 मिलियन साल पहले एक और रहस्य सामने आया, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। यह समय था जब बायोडायवर्सिटी एकदम से बढ़ने लगी। मछलियां, पौधे और यहां तक कि पहले पहले जमीन पर चलने वाले जीव भी उभरने लगे। इस समय में जीवन की इतनी तेजी से डाइवर्सिटी बढ़ी कि वैज्ञानिक इसे एक्सप्लोजन कहते हैं। धरती पर जीवन का यह सफर अद्भुत था और आज भी वैज्ञानिक इसके रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी धरती और यहां जीवन की शुरुआत की कहानी। एक रहस्य से भरी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और रहस्यमय है। अगली बार जब आप आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा अपनी एक अनोखी कहानी लिए हुए है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, कमेंट में बताइएगा कि आप अगली बार किस रहस्य को जानना चाहेंगे।
तब तक के लिए अलविदा।